सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है कि संतों महापुरुषों का बड़प्पन की निशानी क्या होती है, कि जो संत महापुरुष होते हैं सात संगत जी वो किस प्रकार महान होते हैं। ऐसी क्या उनमें बात होती है जो उन्हें महानता की ओर अग्रसर करती है सात संगत जी। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में। एक बार महात्मा ईशा अपने शिष्यों के साथ बैठे भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते वह बोले, तुमने देखा होगा कि जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं वे दूसरों पर अधिकार जताने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम ऐसा नहीं करना। तुम में से जो भी बड़ा बनना चाहे वह दूसरों का दास बने, दूसरों की सेवा करे, क्योंकि ईश्वर पुत्र दुनिया में सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। परमेश्वर के इस राज्य में वही सबसे बड़ा है जो सबका दास है, वही महान है जो सबसे अधिक विनम्र है। शिष्यों ने महात्मा ईशा के उपदेश को बहुत श्रद्धा से सुना सात संगत जी। तभी महात्मा ईशा भोजन समाप्त कर करके उठे। उन्होंने अपनी कमर में अगोछा बांधा हुआ था। फिर एक बर्तन में पानी डालकर वह एक एक करके अपने शिष्यों के पैर धोने लगे। बर्तन में पड़े जल से वह उनके पैर धोते तथा कमर में बंधे अगोछे से साफ करते जाते। सभी शिष्य हैरान से देख रहे थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। बारी बारी से सभी के पैर धोते हुए जब महात्मा ईशा पटसन नामक के शिष्य के पास पहुंचे उनके पैर धुलवाने के लिए, तो वह झिझका उठे सात संगत जी और वह बोला, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पैर क्यों धो रहे हैं? महात्मा ईशा ने प्यार से उनकी पीठ थपथपाई सात संगत जी। फिर बोले, तुम अभी नहीं जानते कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। शीघ्र ही तुम सबको इसका कारण पता चल जाएगा। थोड़ा सब्र करो, अब मुझे अपना कार्य पूरा करने दो। पीटसन ने भी इसे गुरु का आदेश समझकर महात्मा ईशा से अपने पैर धुलवा लिए। जब महात्मा ईशा सभी के पैर धो चुके थे तो उन्होंने जल के पात्रों को एक ओर रख दिया तथा फिर जो कमर में बांधा हुआ अगोछा उन्होंने खोला और वो एक ओर उस पात्र के करीब एक और टिका दिया। इसके बाद वे अपने शिष्यों के बीच में बैठे तथा बोले, क्या तुम समझ सके हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? सात संगत जी सभी शिष्य शांत बने रहे। वे सब उत्साहपूर्वक महात्मा ईशा की ओर देख रहे थे। सभी महात्मा ईशा से उनके इस कृतज्ञ का कारण समझना चाहते थे। महात्मा ईशा ने सबको समझाते हुए कहा, सात संगत जी तुम सब मुझे प्रभु व गुरु कहते हो। तुम परमात्मा के सम्मान मेरा सम्मान करते हो, फिर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए। जब गुरु और प्रभु होते हुए भी मैंने तुम्हारे पैर धोए, तो क्या तुम्हें अपने साथियों के पैर नहीं धोने चाहिए? तुम्हें सबका सम्मान नहीं करना चाहिए क्या? सबसे प्यार करना है, सबका सत्कार करना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। मान अपने दिल में नहीं लाना है। मैंने तुम्हारे सामने आदर्श रखा है। याद रहे, इस प्रकार का विनम्र व्यवहार करना छोटेपन की नहीं बल्कि बड़प्पन की निशानी होती है। तुम भी सबके साथ ऐसा ही विनम्र व्यवहार करो। स्वयं अपने हाथों से अपने साथियों के पैर धो। ऐसा करने वाले को परमेश्वर की ओर से सम्मान मिलेगा। तुम दूसरों का आदर करो, सब लोग तुम्हारा आदर करेंगे। तुम दूसरों से प्यार करो, सब लोग तुमसे प्यार करेंगे। तुम सबकी सेवा करो, परमेश्वर के राज्य में तुम्हारी सेवा की व्यवस्था अवश्य बनी होगी। याद रखो, सेवक मालिक से बड़ा नहीं होता। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो तुम सब भी ऐसा ही करो। विनम्रता में ही बड़प्पन है, सेवा में ही महानता है।
इसके अलावा आप कहीं भी चले जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ पैसों से बड़ा बन सकते हैं, लेकिन बड़प्पन से बड़ा कभी नहीं बन सकते यदि इन चीजों को नहीं अपनाओगे। महात्मा ईशा का उपदेश सुनकर सभी शिष्यों ने नम्रता से सिर झुका दिए। उन्हें पता चल चुका था कि विनम्रता एवं सेवा द्वारा ही महान एवं बड़ा बना जा सकता है। यदि हम ये सब कार्य नहीं करेंगे, इन सब को अपनी जिंदगी में नहीं ढालेंगे, तो हम छोटे के छोटे ही रह जाएंगे। बड़ा बनने की तो हम में कोई साहस ही नहीं है, ऐसा कोई हम में गुण ही नहीं है जिससे कि हम बड़े बन सकें। इसीलिए साथ संगत जी, संतों महापुरुषों को महान क्यों कहा जाता है? इसी कारण कहा जाता है कि वे बहुत ही नरम दिल के होते हैं। साथ संगत जी, उनमें बहुत ही ज्यादा सहन शक्ति होती है। यदि वो सहन शक्ति का अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो उन्हें संत महात्मा नहीं कहा जा सकता। संत महात्मा बहुत ही पूजे हुए महात्मा होते हैं साथ संगत जी। उनके जैसा बनना तो बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। हम सोचकर भी उनकी तरह नहीं बन सकते। तो साथ संगत जी, जिस प्रकार महात्मा ईशा ने अपने शिष्यों को ये सब बातें बताई, ये सब बातें उन्हें ज्ञान कराई, साथ संगत जी, ऐसा गुरु जो है वही महान गुरु होता है जो अपने शिष्यों को सही रास्ते की ओर लेकर के चले, ना कि उन्हें झूठी शिक्षा दे। साथ संगत जी, आजकल की शिक्षा भी आपने देखी होगी कि बच्चे स्कूल में जाते हैं और बस फैशन की ही शिक्षा होती है। साथ संगत जी, इसीलिए आज का व्यक्ति जो है वो महान नहीं है, चाहे कोई भी है। महान केवल वही है जिन्होंने इन चीजों को अपनाया है। और साथ संगत जी, दूसरी बात, महान और बड़ा व्यक्ति वही है जिन्होंने इस परम पिता परमात्मा को देखा हुआ है और सही गुरु को पहचान करके उनसे ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, और सतगुरु के द्वारा बताए हुए ज्ञान पर जो चलता है साथ संगत जी, वही महान है। क्योंकि साथ संगत जी, कोई भी सतगुरु हो कभी भी गलत शिक्षा नहीं देता, हमेशा ही सही राह पर चलने की कोशिश कराता है कि मेरा भक्त जो है वो सही राह पर चले। लेकिन साथ संगत जी, वो हमारी ही गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हम सही रास्तों पर नहीं चल पाते और फिर जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं, और फिर वैसे ही हम उसी प्रकार से दोष देने लगते हैं अपने गुरु को और अपनी किस्मत को। साथ संगत जी, किस्मत ऐसे नहीं जागती, किस्मत केवल और केवल कर्म करने से जागती है। यदि आप कर्म करेंगे तो आपकी किस्मत भी जाग उठेगी। यदि आप इस परम पिता परमात्मा के कहे अनुसार इस परम पिता परमात्मा की भक्ति करेंगे, उसके कहे अनुसार संतों महात्माओं की सेवा करेंगे, तभी साथ संगत जी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे और महान व्यक्ति बन पाओगे। वरना दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें की बहुत बड़ा कहा गया है। आजकल के ज़माने में साथ संगत जी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है बस उसे ही बड़ा कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है। यही साथ संगत जी, वो जीरो है, बिल्कुल जीरो है। परमात्मा के घर में जब जाओगे तो वहां पर वो जीरो है। तो हमें यहाँ की इस कलयुग की इस दुनिया की वैल्यू नहीं बढ़ानी, बल्कि अपने कर्म करके अपने परमपिता परमात्मा के घर में जाकर के अपनी वैल्यू बढ़ानी है, इस आत्मा की वैल्यू बढ़ानी है। तभी हम इस जिंदगी में आने का हमारा मकसद जो है वो पूरा होगा, नहीं तो अधूरा ही रह जाएगा। तो साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि दासी भी कहीं बोलों में ही ना रह जाए। ये जो सब चीजें बोल रही है दासी अपने जीवन में भी करके दिखाए साथ संगत जी। तो दासी की कहानी आप जिस संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो ऐसी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।